माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 7.1 है। प्रश्न 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदुरुस्त है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक इस प्रकार से है, यहाँ पे बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु P, और यहाँ पे बिंदु Q और यहाँ पे बिंदु R। P Q R ये जो दोनों का बीच में डिस्टेंस है इसके बराबर ये वाला है। ये दोनों एक बराबर बीचों बीच में समदुरुस्त मतलब होता है कि इक्वल, जैसे में P Q और Q R ये दोनों से बराबर में। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए बिंदु P दे दिया है। बिंदु P कितना दिया हुआ है? 5, -3 दिया हुआ है, और Q का बिंदु दिया है 0,1 और R का बिंदु दे दिया है x, 6। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। अब देखिए P Q बराबर है Q R, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर इस प्रकार करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। देखिए 9 का हल है, यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो देखिए हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे P Q बराबर Q R। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा में रूट रहता है बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर y2 y1 का होल स्क्वायर पूरा में रूट। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला इस पर हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ बिंदु P का मान दिया 5, -3 है, और देखिए Q का मान दिया है 0,1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए Q का मान 0,1 दिया हुआ है और R का मान x, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको देखिए x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। यहाँ फिर देखिए इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, और यहाँ पे देखिए इसको x2 इसको y2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए x2 कितना है? x2 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है फॉर्मूला में माइनस लिखेंगे। x1 कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे, का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा, प्लस देंगे, फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए y2 कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे, y1 कितना है? -3 है तो -3 लिखेंगे, और पूरा होल स्क्वायर पूरा में रूट है तो रूट दे देंगे। यहाँ पे एरो का सिंबल पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x2 है तो x2 में कितना है? x2 है, x है यहाँ पे तो x लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देखिए x1 कितना है? 0 है तो 0 लिखेंगे, का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है? 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे, का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरा में रूट देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 में 5 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरा में रूट है रूट दे देते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x में 0 जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 6 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, रूट है तो रूट दे देते हैं। हम देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस हट जाता है। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा में रूट है तो रूट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ बराबर पड़ेगा, बराबर देंगे रूट। अब देखिए ये दोनों तरफ वर्ग है, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट कट जाएगा इस प्रकार से।
अब देखिए यहाँ 25 है, 25 लिखेंगे और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो 16 लिख देंगे बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ 25 है तो 25 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 5 11 के 1 होता है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 25 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 41 प्लस 25। यहाँ पे देखिए 11 में 5 जाएगा, 10 बचेगा, तो 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये माइनस का सिंबल बढ़ा है तो इसलिए माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 16। जब भी ये वर्ग इधर आता है तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, तो देखिए प्लस माइनस करेंगे हम। देखिए इस 16 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए किस पर से तोड़ते हैं, 16 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 दूनी 4। तो देखिए इसको टूटेगा, 2 2 4, 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इस पर से जब रहता था तो 2 ठो रहता था, 1 ठो निकल जाता था, फिर 2 ठो रहता था तो 1 ठो निकल जाता था। देखिए जब भी 2 ठो रूट इसमें अंदर आता था 1 ठो निकालते थे, 2 ठो रहता था 1 ठो निकालते थे, तो यहाँ पे देखिए इसको निकलेगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान जो आया प्लस माइनस 4 आया, ठीक है, प्लस माइनस 4 आया एक्स का मान। देखिए यदि एक्स का मान प्लस 4 लेते हैं तो बिंदु हम लोग पी, बिंदु क्यू और आर को निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बिंदु क्यू का मान दिया था 0,1, 0,1 बिंदु क्यू है, और बिंदु आर कितना है, आर का जब एक्स का जहाँ पे हम लोग 4 ले रहे हैं इसलिए 4,6 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस पर से लेंगे। अब देखिए हम यहाँ फिर से दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्यू आर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये पूरा में रूट। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रख के सोल्व कर देखते हैं। देखिए x2 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, और y1 कितना है, नहीं x1 कितना है, 0 है तो 0 लिखेंगे, का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए y2 कितना है, 6 है, 6 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है, 4 1 है तो 1 लिखेंगे, y1 1 है तो 1 लिखते हैं, होल स्क्वायर पूरा में रूट है तो रूट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में 0 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 1 जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर पूरा में रूट है, रूट देंगे। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, पूरा में रूट है, रूट देंगे। यहाँ पे देखिए 6 5 11 के 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 41 रूट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मात्रक है, ये हो जाएगा आंसर, एक का आंसर ये हो जाएगा। देखिए बिंदु P से R बिंदु है। अब देखिए P का मान दिया हुआ था 5 माइनस 3 है, और यहाँ पे देखिए R का मान दिया हुआ था x, 6। यहाँ पे भी x का मान हम लोग 4 लेंगे, यहाँ पे x का 4 लेंगे, प्लस में ले रहे हैं इसलिए। तो देखिए इसको हम लोग किस पर से सोल्व करेंगे, P R का दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा में रूट रहेगा इस पर से। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x2 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, x1 कितना है, माइनस 5 है, 5 है तो 5 लिखेंगे, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 है तो 6 लिखते हैं, y1 कितना है, माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, का होल स्क्वायर पूरा में रूट है, रूट देंगे। देखिए 4 में माइनस 5 चल जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरा में रूट है, रूट देंगे।
यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 6 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा में रूट है तो रूट देंगे। देखिए 1 प्लस इसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, पूरा में रूट। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 और 8 तो 82 रूट हो गया। ये आ गया आंसर, मात्रक जगह आंसर। ठीक है। अब देखिए x का मान हम लोग प्लस में लिए थे, अब x का मान माइनस में लेकर निकालेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए यदि x का मान -4 लेते हैं तब बिंदु Q 0,1 है और बिंदु R -4,6 है। अब इसका मान निकालेंगे तो देखिए बिंदु Q R x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा में रूट देंगे। यहाँ पे देखिए इसको x1 मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए x2 कितना है, -4 है तो -4 लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे देखिए x1 कितना है, 0 है तो 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए y2 कितना है, 6 है, 6 लिखेंगे, और y1 कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, पूरा में रूट देंगे। देखिए 4 में 0 जाएगा, -4 में तो -4 का होल स्क्वायर पड़ेगा। यहाँ पे 6 में 1 चल जाएगा तो 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, रूट। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आएगा। देखिए 6 5 11 के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 5 11 के 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 आया, इसका भी मान 41 आया। जब x का मान हम लोग क्या लिए थे, -4 लिए थे, x का मान -4 लिए थे तो यह आया। अब देखिए हम लोग फिर PR का मान निकालते हैं, यहाँ पे ले देंगे मात्रक, हो जाएगा आंसर। देखिए बिंदु P है और बिंदु R है। देखिए बिंदु P कितना मान दिया था, 5, -3 है, और बिंदु R का मान हम लोग यहाँ -4,6 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और PR का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा में रूट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए x1 या y1, x2 या y2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे x2 लेंगे तो -4 लेंगे, यहाँ पे x1 लेंगे तो -5 लेंगे, x के जगह पे x1 के जगह पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 लेंगे और y1 -3 लेंगे का होल स्क्वायर, पूरा में रूट देंगे। यहाँ पे देखिए -4 और -5 को जोड़ देंगे तो -9 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 6 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, -9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। यहाँ पे 6 3 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 81 प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा, और रूट है तो रूट देंगे। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, इतना रूट आएगा, मात्रक ये हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 के 6 लिखेंगे, 16 यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ देंगे, रूट को किस प्रकार से तोड़ेंगे यहाँ पे दिखा देते हैं रफ करके। यहाँ पे देखिए इतना है, इसको हम लोग रफ करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 2 से चलाएंगे, 2 8 16 आता है, एक बार में 2 9 9 81 9 आया। तो देखिए इस प्रकार से 2 × 9 × 9 पूरा में रूट रहता है, तो हम लोग 2 ठो निकालते थे तो 2 के यहाँ पे 9 रूट 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 रूट 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये रफ किए इधर, यहाँ पे सही है। शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं।
नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।